नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में हम कई सारी शॉकिंग डेवलपमेंट्स को देखते आए हैं, लेकिन अभी जो यहाँ पे अमेरिका के द्वारा जिस स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी को शोकेस किया जा रहा है, ये दोस्तों जियोपॉलिटिक्स के भी सिलेबस से बाहर हो चुका है। बल्कि जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो तो ये कहने लग चुके हैं कि अमेरिका की डिप्लोमेसी हमें समझ तो नहीं आ रही है, बस इतना कह सकते हैं कि बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स टाइप की डिप्लोमेसी है जो कि अमेरिका फिलहाल फॉलो कर रहा है। दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं दोस्तों जो कि सामने आई हैं। सबसे पहली डेवलपमेंट, डोनाल्ड ट्रंप ने जस्ट आज से 2-3 दिन पहले तब भी इशारा किया था कि वो शायद यूरोप को और यूक्रेन को अबैंडन कर सकते हैं, लेकिन आज दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया जिसमें कि उन्होंने साफ साफ यहां पे घोषित कर दिया है, यूरोप को बता दिया है, यूक्रेन को बता दिया है कि जो आपका यहां पे युद्ध चल रहा है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं अब किसी भी प्रकार की सपोर्ट, यानी कि अमेरिका की तरफ से किसी भी प्रकार की सपोर्ट अब यूक्रेन को या फिर यूरोप को नहीं मिलने वाली है। ये पूरा का पूरा जो स्पीच है इसको लेकर अभी प्रिंट मीडिया में हम कवरेज देखने हमें नहीं मिल रही है, लेकिन यूट्यूब पर कई सारे चैनल्स पे ये वाला जो इनका पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये दोस्तों यहां पर चल रहा है। बल्कि कल ही हमें डेवलपमेंट देखने को मिली थी। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया था कि भले सिक्योरिटी गारंटी हम लोग यहां पे दे या ना दें, लेकिन अमेरिका के कोई भी ट्रूप्स अब यूक्रेन में हम लोग स्टेशन नहीं करने वाले हैं। और अगर ये दोस्तों झटका नहीं था यूक्रेन के लिए, तो वहीं पर एक और चीज जहां पर ऑफिशियली अमेरिका ने पहली बार 17 इयर्स में अपने स्टैंड को चेंज किया है दोस्तों, यूएनएससी का एक क्लोज्ड डोर सेशन हुआ था जिसमें कि यूएनएससी के द्वारा रशिया के खिलाफ एक यहां पे रेजोल्यूशन को पेश किया गया था, जो कि आपको याद करवा दूं, रशिया जॉर्जिया का एक युद्ध हुआ था 2008 में। उसमें भी दोस्तों रशिया के द्वारा जॉर्जिया की 2 अहम टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया गया था एंड वो अभी भी रशिया के ही कंट्रोल में देखने को मिलती हैं। उस चीज को लेकर यूएनएससी में रेजोल्यूशन को पास किया गया और ये हर साल रेजोल्यूशन पास होता था। हर साल यूएनएससी में जितने भी यूरोप के मेंबर्स होते थे या फिर अमेरिका होता था, ये रशिया की निंदा करते थे और जॉर्जिया का समर्थन करते थे। लेकिन दोस्तों पहली बार हमें यहां पे देखने को मिला है, ध्यान से देखिए, यूएस ने दोस्तों उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में से अपने आप को एब्सेंट करवा लिया है और पहली बार देखने को मिला है कि रशिया के खिलाफ नहीं बल्कि रशिया के फेवर में यहां पे वोट कर दी है। फेवर में तो नहीं कह सकते, बट हां उन्होंने यहां पर इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन से अपने आप को कंप्लीटली एब्सेंट करवा लिया है। यहां पर भी देख सकते हैं दोस्तों, ये फ्रेंच मीडिया ने कवर किया, जॉइंट स्टेटमेंट बाय यूएनएससी मेंबर्स फॉलोइंग द जॉर्जिया एओबी 2025, और ये हमें शायद पहली बार देखने को मिला है, जो कि शायद ही किसी ने कभी सोचा होगा कि यूएनएससी में जाकर के इतना बड़े लेवल पे ड्रामा हो रहा है कि दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप वहां भी व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़े हो चुके हैं और यूरोप के और यूक्रेन के और जॉर्जिया जैसे देशों के खिलाफ हो चुके हैं। इन्हीं दोनों चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या एग्जैक्टली हमें यहां पे देखने को मिला है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्जिया को लेकर किया है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को लेकर यहां पे बातें कही हैं और कैसे ये ज़ेलेंस्की के लिए और यूरोप के लिए बहुत ही बड़ा झटका बन जाता है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। सबसे पहले मैं आपको जॉर्जिया वाला मुद्दा यहाँ पे बता देता हूँ। दोस्तों हर साल की तरह इस बार भी यूएनएससी में डिस्कशन चल रही थी जॉर्जिया के मुद्दे को लेकर, और जॉर्जिया का मुद्दा पहले आपको ब्रीफली बता दूं, ये दोस्तों 2008 की बात है जब रशिया और जॉर्जिया के बीच में एक युद्ध शुरू हुआ था। उस टाइम पे रशिया ने जॉर्जिया को इन्वेड किया था और मेनली ये वाले जो 2 इलाके थे, जिसको शायद मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, अबखाजिया एक इलाका और साउथ ओसेशिया ये एक इलाका है, और ये रशिया और
जॉर्जिया के बीच में कुल मिला के 900 से भी ज़्यादा किलोमीटर का लंबा शेयर्ड बॉर्डर था, जहां पर इन दो इलाकों को लेकर रशिया के द्वारा अपनी इन्वेजन को शुरू किया गया था। ये जो युद्ध चलता रहा और चलने के बाद दोस्तों परिणाम ये हुआ कि ये दोनों जो इलाके थे आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर, ये दोनों इलाके बेसिकली इंडिपेंडेंट हो चुके थे। एंड ऑब्वियसली इनको जो भी सप्लाई है, जो भी सपोर्ट है, वो रशिया से ही मिलता है। एंड ये आज की डेट में जॉर्जिया की टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। इंटरनेशनली ऑब्वियसली कोई इनको एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन रियलिटी ये है कि इन दोनों हिस्सों को रशिया के ही द्वारा यहां पर दोस्तों कैप्चर किया गया है। इसी चीज को लेकर हर साल यूएनएससी में रेजोल्यूशन को पास किया जाता था कि हम लोग रशिया की निंदा करते हैं और रशिया इन दोनों ऑक्यूपाइड इलाकों को जल्दी से जल्दी यहां पर खाली करे। और दोस्तों इस बार जब रेजोल्यूशन पास हुआ, अब क्योंकि यूएस की तरफ से सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, तो दोस्तों रेजोल्यूशन में क्या हुआ कि फ्रांस ने सपोर्ट किया जॉर्जिया का, यूके ने किया, डेनमार्क ने किया, ग्रीस ने किया, स्लोवेनिया ने किया, लातविया ने भी किया। लेकिन दोस्तों यहां पर यूएसए के द्वारा इस स्टेटमेंट से अपने आप को एब्सेंट करवा लिया। अब दोस्तों यहां पर ऐसा नहीं होता कि आप उसके फेवर में कर रहे हैं, आप बेसिकली ये जब आप एब्सेंट कर रहे हैं तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि आप यहां पे रशिया का ही सपोर्ट कर रहे हैं। और ये दोस्तों बहुत ही बड़ी बात बन जाती है, बिकॉज दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 17 ईयर्स की यूएसए ने अपने आप को ऐसे स्टेटमेंट से परे रखा है। 2008 से ये कहानी चलती आ रही है, यूएसए समर्थन करता था, लेकिन ये पहली बार देखने को मिला है। और इस पर्टिकुलर स्टैंड से भी यूएसए ने एक तरीके से बता दिया है कि देखिए जो भी यूरोप की प्रॉब्लम्स हैं वो यूरोप में ही रहे तो अच्छा है, हमें उन चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप जब कैंपेनिंग कर रहे थे तब भी इन्हीं चीज़ों की बात करते थे, और आज भी उन्होंने इसी चीज़ का यहाँ पे एक तरीके से करके दिखा दिया है कि हम लोग आपके साथ यहाँ पर नहीं खड़े होने वाले हैं। बल्कि जो यहाँ पर रेजोल्यूशन था उसमें बात हो रही थी कि रशिया विड्रॉ करे, रशिया सीज फायर करे वगैरह वगैरह, लेकिन उन किसी भी चीज़ को यूएसए ने यहाँ पर ना तो डिस्प्यूट किया, लेकिन उस चीज को लेकर यहां पे सपोर्ट भी नहीं किया है। और ये ऑलरेडी एक पैटर्न हमें बनता हुआ नजर आ रहा था। फरवरी 2025 में भी सेम चीज देखने को मिली थी। तब भी यूएनएससी में दोस्तों जनरल असेंबली का एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, जब रशिया की निंदा के लिए रेजोल्यूशन को पास किया गया था। लेकिन तब भी वॉशिंगटन ने कहा था कि यूरोप जो यहां पे करेगा हम उसके साथ यहां पे नहीं खड़े होंगे। लेकिन तब केवल बातचीत थी, और आज हमें उस चीज का जो एग्जैक्ट एक एविडेंस है वो भी देखने को मिल चुका है। अगर ये दोस्तों इनफ नहीं था, उसके इमीडिएटली बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है जो कि अभी यूट्यूब पे जगह जगह पे आपको इंडिया के अलग अलग चैनल्स में भी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करी जा रही है, आप जाके देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों खुलेआम बोल दिया है कि देखिए हमारे लिए अमेरिका फर्स्ट है। जो भी यूरोप में हो रहा है, जो भी रशिया में हो रहा है, जो भी यूक्रेन में हो रहा है, हमें उस चीज़ से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। इन्होंने क्लियर कट कहा कि दिस इज़ नॉट माई वॉर। और ये एक तरीके से जो उन्होंने जॉर्जिया के स्टेटमेंट को लेकर किया और अब जो ये यूक्रेन को लेकर कर रहे हैं, ये क्लियरली दिखाता है, उनकी सिग्नलिंग को दर्शाता है कि उनकी प्रायोरिटीज अब यहां पर बदल चुकी हैं। अगेन याद करवा दूं, डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका अपने आप को बेवजह के और पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है, इसीलिए ना तो वो यूक्रेन को लेकर कुछ करने वाले हैं और ना ही ये जॉर्जिया के मुद्दे को लेकर कुछ भी बोलने वाले हैं। नाउ दोस्तों ऑब्वियसली एक तरफ यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन जाता है कि अमेरिका किस स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी को फॉलो कर रहा है। ये तो दोस्तों वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस चीज़ का जो आउटकम होगा तभी जाकर के जज किया जाएगा कि एग्जैक्टली अमेरिका जो ये कर रहा था ये क्यों कर रहा था। मे बी शायद इससे युद्ध खत्म हो जाए, मे बी शायद इससे प्रॉब्लम और बढ़ जाए, लेकिन अभी फिलहाल यूक्रेन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। एक तरफ यहाँ पे अमेरिका का कोई समर्थन नहीं मिल रहा है, जो सिक्योरिटी गारंटीज ज़ेलेंस्की जिसकी डिमांड कर रहे हैं वो उनको नहीं मिल रही हैं। यूक्रेन की नाटो मेंबरशिप का जो सिलसिला है वो ऑलमोस्ट यहां पे खत्म हो चुका है। और अभी जब दोस्तों एक तरफ बातचीत चल ही रही थी, यूक्रेन के ऊपर रशिया ने एक और हमला कर दिया है जस्ट सबसे 2-3 घंटे पहले, जिसमें कि इस बार अभी तक तो क्या था कि यूक्रेन के केवल जो ईस्टर्न हिस्से के ऊपर रशिया के द्वारा अटैक किया जा रहा था, लेकिन अब दोस्तों वेस्टर्न हिस्से के ऊपर भी अटैक्स को करना शुरू कर दिया है। और रिसेंट जो अटैक हुआ है उसमें वेस्टर्न यूक्रेन में उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के पूरे
मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को ही यहाँ पर खत्म कर दिया है। ये वाली जो फैक्ट्री थी नैस्डैक में लिस्टेड फैक्ट्री थी, इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में था, इसको ही दोस्तों रशिया ने यहाँ पर समाप्त कर दिया है। देखते हैं क्या होता है, क्या कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, अमेरिका जो यहाँ पे कर रहा है एक बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल की डिप्लोमेसी अमेरिका के द्वारा फॉलो करी जा रही है। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे